गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस क्लास 9 लेसन सेकेंड सेशन 7। इससे पहले वाले 6 सेशन में अपन पृथक्कारी की विधि के द्वारा दो घुलनशील द्रवों के पृथक्करण की विधि को देखा था, जिसमें घनत्व का अंतर हो। और सेकंड अपन ने ऊर्ध्वपातन विधि देखी थी, जिसमें ऊर्ध्वपातित पदार्थ का किसी मिश्रण के साथ मिला हुआ है तो उसको किस प्रकार से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट अपन आज देखेंगे क्रोमेटोग्राफी विधि, जिसमें क्रोमा जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग, और इसी के आधार पर इस विधि का नाम क्या पड़ा है, क्रोमेटोग्राफी विधि। इसमें अपन देखते हैं कि जो डाइज होती है, ब्लैक कलर की शाई जो होती है, उसमें बहुत सारे रंगों का मिश्रण होता है और उसमें जल जो होता है वो विलायक के रूप में काम करता है, और जो डाई जो होती है वो आपकी विलय के रूप में कार्य करती है। इसको सेपरेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कांच का जार लेंगे और उसके अंदर जो हमारा पेपर आता है, उस पेपर को छानक पत्र जिसको कहते हैं फिल्टर पेपर, उसको अपन एक छोटी सी पट्टी काटेंगे और उसके सिरे से कुछ ऊंचाई पर उस शाई की एक बूंद को लगाकर, जो कि धब्बे के समान दिखाई दे, और उसको सूखने के लिए रख देंगे। फिर उस जार में अपन क्या करेंगे, पानी भरेंगे और उस पेपर के टुकड़ा उस जल की सतह से केवल क्या रहे, टच में रहे, इतना सा अपन उसको टच कर कर किसी क्लिप की सहायता से अपन उसको लगा देंगे। जैसा कि अपन देख रहे हैं, जार, जल, शाई का निशान, छानक पत्र यानी कि फिल्टर पेपर, कागज की क्लिप जिसके द्वारा अपन ने फिल्टर पेपर को स्टैंड किया है, और कांच की छड़। कुछ समय बाद इसको अपन अगर शांत छोड़ देते हैं तो अपन देखते हैं कि जो डाई है, जो कि अधिक रंगों का मिश्रण है, और जो विलय पदार्थ है या जो विलायक है जल, उसमें जो विलय पदार्थ घुला हुआ है उसमें ज्यादा घुलनशील होगा, तो वो तुरंत जैसे जैसे फिल्टर पेपर इस जल को क्या करेगा, अपने अंदर सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उस प्रकार से जल अपनी सतह से ऊपर चढ़ता जाएगा। जब वो जल इस धब्बे पर आएगा, शाई के धब्बे पर, तो जो इस धब्बे में से जो घटक जल में घुलनशील होगा वो तुरंत इस जल में घुलकर कहाँ चढ़ेगा, जल की सतह के साथ ऊपर की ओर चढ़ेगा। कुछ समय पश्चात इसको अगर अपन देखें तो हमें लगेगा कि शाई के धब्बे से ऊपर कुछ और डॉट जो है वो भी जम गए हैं। तो इस प्रकार से इस काली शाई में से जो विलय पदार्थ जो था वो जल में ज्यादा घुलनशील था, वो विलय पदार्थ इस जल में से तुरंत कहाँ चढ़ेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा, और डाई के अलग अलग घटक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। डाई जो है हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग का वह घटक जो जल में अधिक घुलनशील है, बताया मैंने कि इस डाई के धब्बे में से जो जल में ज्यादा घुलनशील है वो तुरंत इस जल में घुल जाएगा और कहाँ चढ़ेगा, जल के साथ साथ ऊपर चढ़ेगा। अब इस क्रोमेटोग्राफी विधि के क्या क्या उपयोग है, तो डाई में से रंगों को पृथक करने में, चिकित्सा क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। रक्त के से नशीले पदार्थों को पृथक करने में जो ब्लड टेस्ट होता है और जिसमें पता लगता है कि नशीले पदार्थ इसने नशा किया है या नहीं, उसका पता लगाने में भी इस विधि का उपयोग करते हैं। तीसरा है आपके प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। ये तो काफी पुराना मेथड है, वर्तमान में क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और बहुत सारी टेक्निकल चीजें जुड़कर क्रोमेटोग्राफी विधि जो है वो काफी डेवलप हो गई है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, सेकेंड विधि अपन देख रहे हैं 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। अपन ने कल या इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि 2 अघुलनशील द्रवों को कैसे पृथक करते हैं। वहां पे अपन ने जल और तेल के बारे में एग्जाम्पल लिया था और पृथक्कारी की विधि से उसको अपन ने क्या किया था, सेपरेट किया था। यहाँ पे अपन 2 घुलनशील ऐसे द्रव जो लेंगे जिसको अपन देखकर पता नहीं लगा सकते कि इस में 2 प्रकार के विलय पदार्थ जो है या विलय और विलायक इस प्रकार से मिक्स हो गए हैं कि अपन जज नहीं कर सकते कि कौन सा विलय है और कौन सा विलायक। ऐसी विधि को, ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए अपन आसवन विधि का उपयोग करेंगे, जिसका जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट हमने सेट कर रखे हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। पहले अपन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर देखें तो ये आपका एक क्लैंप है, जिसके आधार पर आपका जो आसवन फ्लास्क की उसको हमने जोड़ रखा है क्लैंप की सहायता से। आसवन फ्लास्क का मुंह जो है वो किसी ढक्कन से बंद है और उसके अंदर हमने थर्मामीटर लगा रखा है। ये आपका आसवन फ्लास्क है। ये जो है आपका जल प्लस एसीटोन का विलयन भरा है हमने। आपको यहाँ से विकास नली दिख रही है जो कि बीकर में जा रही है, और बीकर के अंदर एसीटोन आपको दिखेगा किस प्रकार से आया है। इस निकास नली के बाहर ये वाली चीज जो दिख रही है, रिस्वन इज संगणक, ये जो है वो जो एसीटोन की गर्म वाष्प यहाँ पे आएगी, इसमें से जल निर्गत और जल निवेश
शीतल जल का निवेश है, यहाँ से हम जल का सेटिंग कर रखी है और पानी, ठंडा पानी अंदर जा रहा है। जब ठंडे पानी से गर्म वाष्प टकराएगी तो संघनन की क्रिया होगी और जो भी पदार्थ संघनित हमने भेजा है वो यहाँ पर आकर द्रव के रूप में बदलेगा। इस प्रकार से आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट सेट कर रखे हैं। इसमें होता क्या है, आसवन विधि क्या होती है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आसवन विधि वहां पर यूज होती है जहां पर जो दो द्रव भरे हैं उसमें क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट का अंतर जो है वो ज्यादा हो, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे हम वही द्रव भरेंगे जिसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस। अब अपन देख रहे हैं कि हमको पता है कि जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एसीटोन का उससे कम होगा, कम से कम कितना कम, 25 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं अपन के 70 है, तो जैसे ही अपन इस स्टोव से इस विलियन को गर्म करेंगे, मेथड देखेंगे अपन इसका कि हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट करके स्टोव से अपन ने इसको गर्म किया। जब थर्मामीटर में अपन देख रहे हैं कि टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, इसका मतलब जल ने उबलना शुरू कर दिया है। तो थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्या होगा, एसीटोन उबलेगा। जब वो एसीटोन की वाष्प बाहर जाएगी इस निकास नली के द्वारा, तुरंत इस संगणक के टच में आएगी और वो किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी और बूंद बूंद करके आपके बीकर में जो इकट्ठा होगा वो क्या होगा, एसीटोन। जैसे ही थर्मामीटर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हम इस बीकर को यहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि तब एसीटोन की वाष्प नहीं जाकर किसकी वाष्प जाएगी, जल की वाष्प जाएगी। इस प्रकार यह मेथड अपनाने से एसीटोन आपका सारा इस बीकर में आ जाएगा और आसवन फ्लास्क में आपके क्या रह जाएगा, जल रह जाएगा। इस प्रकार से हम आसवन विधि के द्वारा ऐसे द्रवों को अलग कर सकते हैं जो आपस में घुलनशील हो, परंतु जिनके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का अंतर क्या हो, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। देखेंगे हम यहाँ पे कि क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होने पर ही इस आसवन विधि का उपयोग करेंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में इसी विधि में थोड़ा सा चेंजेस देखेंगे और प्रभाजी आसवन विधि के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू।